अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की तबाहकारियाँ जारी हैं और हमारे मुल्क में भी अब एक नया तनाज़ा खड़ा होने जा रहा है। बल्कि तनाज़ा तो नहीं मैं कहूँगा कि वाकई ये अब जो है एक सरेंडर की तरफ हमारी गवर्नमेंट जा रही है। जैसा कि मेरी वीडियो का टाइटल है कि लगता ये है कि हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस के आगे हथियार डालती हुई नज़र आ रही है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। वो क्यों है, वो इस तरह से है कि अब आपको पता है कि 9 मई की डेट दी गई है कि इस डेट को जो है वो रिव्यू किया जाएगा और लॉकडाउन को मज़ीद नरम किया जाएगा और मज़ीद खोला जाएगा। व्यूज़, जहाँ तक मैंने अपनी रिसर्च की है और जो मैं आपको अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, ये इस वक्त बहुत ही गलत टाइम है लॉकडाउन को हटाने का। वो क्यों है, वो यूँ है कि इस वक्त कोरोना वायरस जो है वो अपनी पीक पे जा रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, इस वक्त आप दिल्ली के देख लें, 1000+ केसेस निकलना शुरू हो गए। और इस वक्त आप नंबर उठा के देख लें कि हमारा नंबर कितना जा रहा है। इस वक्त इंडिया और हमारा जो है वो पीक टाइम इकट्ठा चल रहा है। लेकिन इंडिया में अभी तक लॉकडाउन नरम नहीं हुआ, उन्होंने अभी तक इसको उस तरह से नरम नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इसके आगे बेबस हो चुकी है, हुकूमत ने इसके आगे हथियार डाल दिए हैं। और ये खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खा कि हम कहीं किसी बड़ी तबाही की तरफ ना ये गवर्नमेंट हमें ले जाए। अब जो मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत ने हथियार डाल दिए हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है, वो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें, बात यह है कि हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से सियासत जीत गई है और अवाम हार गई है। अवाम की जान जो है वो सस्ती होगी और सियासत ज़्यादा महंगी होगी। उसकी वजह यह है कि देखें, हर जो भी कोई लीडर आता है पाकिस्तान में, वो अवाम का नहीं सोचता, वो अपने वोटों का सोचता है और एक सियासी नारा लगा देता है। अब हमारे यहाँ जी क्या नारा लगा जी कि हम जी टाइगर फोर्स बनाएंगे। भाई बात ये है कि आपने, अब देखें चाइना ने किस तरह से लॉकडाउन पे अमल किया, लोगों को किस तरह से काबू पाया। चाइना हमारे सामने एक आइडियल एग्जांपल है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि लॉकडाउन लगा के लोगों के घरों तक उनको सामान पहुंचाया। ठीक है, उनको राशन पहुंचाया। हमारी गवर्नमेंट ने 1200 अरब का पैकेज दिया, 1200 अरब का रिलीफ पैकेज, 1200 अरब का, 1200 अरब मैं बात कर रहा हूँ, 1200 बिलियन रुपीज़। ठीक है, और अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो $8 बिलियन। ठीक है, $8 अरब का पैकेज दिया जो कि रिलीफ पैकेज था। अब उस $8 अरब बिलियन के पैकेज में आप इतना नहीं मैनेज कर सके कि कम से कम मैं कहता हूँ कि आप इसको, जब ये वायरस शुरू हुआ था तो आप 14 दिन का ही लॉकडाउन, प्रॉपर लॉकडाउन लगा देते। आप बंद करते थे सारी चीज़ें और अपना जो सिस्टम है उसको यूज़ करके बजाय सियासत में पढ़ने के लोगों के घरों तक राशन पहुँचाते। अब वो सिस्टम क्या था, आपके पास सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर था वो पोलियो का स्ट्रक्चर था। आखिर पोलियो वाले भी तो घर घर आके कतरे पिलाते हैं कि नहीं पिलाते। पूरे पाकिस्तान में ये कैंपेन चलती है, उनके पास डाटा भी है, उनके पास मैपिंग भी है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन नहीं, हमने तो जी हर चीज़ में अपना कोई पॉलिटिकल एंगल लेके आना है, अपनी भी फोर्स बनानी है, अपने नंबर बनाने हैं। तो किधर गई वो टाइगर फोर्स? टाइगर फोर्स ने अभी तक मुझे तो ऑन ग्राउंड कहीं पे नज़र नहीं आई। किसी गरीब इलाके में किसी से पूछ लें, कोई तुम्हारे घर में राशन देने आया? नहीं जी, नहीं आया। और भाई अब तो टाइम ही गुजर गया, अब तो लॉकडाउन ही उठने वाला हो गया। तो ये मतलब हम हमारे मुल्क में ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग जो है वो इस चीज़ के आगे सियासत में पड़ जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जी अब हम लोगों को वो नहीं कर सकते वरना लोग भूख से मर जाएंगे। तो भाई ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो भूख से ना मरने दे। आपके पास जो स्ट्रक्चर इन प्लेस है, आपके पास 3 किस्म के काम हो सकते हैं। नंबर 1, जैसा कि मैंने कहा कि पोलियो का स्ट्रक्चर था आपके पास। नंबर 2, आपके पास जो बलदियाती इदारे थे वो स्ट्रक्चर था, आपके MNAs थे नीचे, आप कमेटियाँ बना सकते थे मोहल्ले की सतह पे। नंबर 3, आपके पास जो सबसे देखें सबसे बेहतरीन हमारे दीन, हमारा मज़हब कितना कितना खूबसूरत मज़हब है, एक इंस्टीट्यूशन है ये। हमारे यहाँ कितनी मसाजिद हैं, हर गली के कोने में हर मोहल्ले में एक मस्जिद है। आप क्या करते कि लॉकडाउन करवा के मस्जिदों में ऐलान करते जिसने राशन लेना है मस्जिद में आ जाए, और हर मस्जिद पे जहाँ जहाँ भी जिस मस्जिद के मोहल्ले में ऐलान होता वहाँ पे आप पुलिस खड़ी करते, उनकी एक प्रॉपर आप उनको SOPs पे अमल करते, 4-4 फुट के फासले पे खड़े करते। इसकी मैं सबसे बेहतरीन एग्जांपल आपको मैं दूंगा कराची की। कराची में रेंजर्स की निगरानी में राशन तकसीम हुआ। वो किस तरह से हुआ, उन्होंने एक ब्रिज था, अभी मेरे माइंड में नाम नहीं याद कि वो
شرائع فیصل کا برج تھا یا کیا تھا، وہاں پہ رینجرز نے 4-5 ٹرک راشن کے کھڑے کیے اور پل کے اوپر 3-4 فٹ کے وہ لائن اس پہ لگا کے ڈرا کر کے، اور وہاں پہ ایک ایک بندے کو کھڑا کیا، ہر بندہ لائن میں آ کے اپنے حصے کا راشن لے کے تو وہ جا رہا ہے. تو جب پاک فوج کر سکتی ہے، رینجرز کر سکتی ہے، تو یہ کیا سول ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکتی؟ آپ مساجد کیا اگر پولیس کھڑی کرتے، وہ اپنے اس کو ڈسپلن قائم کرتی، ایس او پیز پہ عمل کراتی، اور آپ راشن تقسیم کرتے، ہر گھر میں ہر غریب جتنے بھی علاقے ہیں ان کی مساجد میں اعلان کراتے، ان کو پہنچ سکتا تھا راشن. لیکن نہیں جی، ہم تو ٹائیگر فورس بنائیں گے. ٹائیگر فورس کدھر ہے ابھی تک آپ کی؟ آپ سے کچھ نہیں ہو سکا، آپ سے یہ چیز مینیج نہیں ہو سکی، اور اب آپ کے اوپر اتنا پریشر گورنمنٹ کے اوپر آ گیا ہے، آپ کے تاجر برادری کا اور آپ کے مطلب صنعت کاروں کا، کہ جی بس اب اس کو کھولیں کھولیں کھولیں. آپ ابھی پیک پہ جا رہے ہیں، آپ کا نمبر اس وقت اوپر جایا جا رہا ہے اور آپ اس کو کھولنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو میں دوبارہ یہ چیز دہراؤں گا کہ اگر کم از کم 15 سے 20 دن کا جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا، شروع میں اگر اس کو ایک پراپر اسٹریٹجی بنا کے 4-5 طریقے سے لوگوں کو راشن کی تقسیم کا، 3 تو میں نے آپ کو بتائے تھے، اگر ان تینوں چیزوں پہ عمل کر لیا جاتا تو لوگوں کو راشن بھی پہنچ جاتا اور آپ کا لاک ڈاؤن کا مسئلہ بھی، مقصد بھی پورا ہو جاتا. لیکن ہم نے کیا کیا، آدھا تر آدھا بٹیر کیا، نہ ہم لاک ڈاؤن صحیح طرح سے لگا سکے، نہ ہم لوگوں کو راشن پہنچا سکے صحیح طرح سے. مس مینیج ہوئی ہیں ساری چیزیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے اس کے اوپر. تو دیکھیں، کوئی نہ کوئی تو اس ملک میں کسی نے تو اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو بھی بد نظمی ہو رہی ہے. تو خدارہ میری یہ اپیل ہوگی آپ سب لوگوں سے، گورنمنٹ بے شک لاک ڈاؤن اٹھا لے، لیکن اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ کی انفرادی ذمہ داری ہے. آپ یہ مت بھولیں کہ جو بھی بندہ آپ لوگ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، آپ کے پیچھے فیملی ہے. میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ اپنی فیملی کا خیال رکھیں. آپ کے گھر میں بزرگ ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں آپ کے بھائی بہن ہیں. آپ کو اگر اپنی ذات کی نہیں فکر تو اپنے ماں باپ کی فکر کریں، اپنے بچوں کی، اپنے بھائی بہن کی فکر کریں. تو اب یہ آپ کے اوپر گورنمنٹ نے تو ہتھیار ڈال دیے، گورنمنٹ سائڈ پہ ہوگی، وہ لاک ڈاؤن ہٹانے جا رہی ہے. اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ جہاں بھی جائیں ماسک پہنیں، گلوز پہنیں، اور اپنے جو آپ کی جو ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے جو آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ آپ پوری کریں. لوگوں سے ڈسٹنس میں رہ کے کھڑے ہوں تاکہ آپ اور آپ کی فیملی جب تک یہ وبا ختم نہیں ہوتی اس سے محفوظ رہ سکے. تو تھینک یو سو مچ ویورز. یہ میسیج ضروری تھا جو کہ میں آپ کو دینا چاہتا تھا اس ویڈیو میں. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو شیئر کیجیے گا اور لائک بھی ضرور کر دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.